नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री महादेव में, जहां हम आपके लिए लाते हैं पौराणिक कथाएं, आध्यात्मिक कहानियां और हमारे सनातन धर्म की अनमोल विरासत। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं शनिदेव की एक ऐसी कथा जो क्रोध, तपस्या, प्रेम, क्षमा और कर्म के संतुलन की एक अनोखी दास्तान है। ये कहानी आपके दिल को छू लेगी, आपके मन को भावुक कर देगी और आपको प्रेम की गहराइयों में ले जाएगी। तो आइए डूब जाते हैं इस दिव्य कथा में। आज से लाखों वर्ष पहले त्रेता युग के उस सुनहरे काल में, जब सूर्यलोक का तेज चारों ओर फैला हुआ था, सूर्यदेव ने विश्वकर्मा की पुत्री देवी संज्ञा से विवाह रचाया। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि सारी सृष्टि उनके प्रकाश से जगमगा उठती थी, पर यही तेज देवी संज्ञा के लिए एक अभिशाप बन गया। संज्ञा सूर्यदेव से प्रेम तो करती थी, पर उनका तेज उनकी नाजुक देह को झुलसा देता था। हर बार जब सूर्यदेव उनके समीप आते, संज्ञा की आंखें उस तेज से जलने लगतीं और उनका मन व्याकुल हो उठता। संज्ञा ने सूर्यदेव से कहा, हे सूर्यदेव, आपका प्रेम मेरा जीवन है, पर आपका ये तेज मेरे लिए असहनीय है। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, पर मैं इसे सहन भी नहीं कर पा रही हूँ। सूर्यदेव ने गर्व से कहा, संज्ञा, मैं सूर्य हूँ, मेरा तेज मेरा स्वरूप है, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। पर संज्ञा का दिल टूट गया। वो अपने प्रेम और अपनी पीड़ा के बीच फंस गई थी। समय बीतता गया। संज्ञा ने वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना जैसे तेजस्वी संतानों को जन्म दिया, पर सूर्यदेव का तेज अब भी उनके लिए कष्टकारी था। एक रात जब सूर्यलोक की सुनहरी किरणें शांत हो चुकी थीं, संज्ञा ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, मुझे तपस्या करनी होगी, मुझे सूर्यदेव के तेज को झेलने योग्य बनना होगा, तभी मैं उनके प्रेम को पूर्ण रूप से जी पाऊंगी। पर उनके मन में अपने बच्चों का ख्याल भी था। वो उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती थीं। संज्ञा ने अपनी सिद्धि से अपनी ही जैसी दिखने वाली एक छाया प्रकट की। उसका नाम रखा संवर्णा, जो बाद में देवी छाया के नाम से जानी गई। संज्ञा ने छाया से कहा, हे छाया, तुम मेरे रूप में सूर्यलोक की सारी जिम्मेदारियां निभाओ, मेरे बच्चों का ध्यान रखो और सूर्यदेव को ये पता न चलने देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ। छाया ने विनम्रता से स्वीकार किया और संज्ञा तपस्या के लिए एक अज्ञात स्थान की ओर प्रस्थान कर गईं। सूर्यलोक में सूर्यदेव ने छाया को ही संज्ञा समझा। छाया सूर्यदेव के तेज से अप्रभावित थीं, क्योंकि वो एक परछाई थीं। सूर्यदेव और छाया के बीच का समय प्रेम और सौहार्द से बीतने लगा। सूर्यदेव को छाया के साथ जो शांति मिली, वो संज्ञा के साथ कभी न मिली थी। एक दिन जब सूर्यदेव और छाया सूर्यलोक के एक सुनहरे उद्यान में साथ बैठे थे, सूर्यदेव ने छाया से कहा, संज्ञा, तुम्हारे साथ ये समय मेरे जीवन का सबसे सुंदर पल है। तुम्हारा ये शांत स्वभाव मेरे दिल को छू लेता है। छाया ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया, पर उनके मन में एक कसक थी। वो सूर्यदेव की असली पत्नी नहीं थीं। समय बीता और वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना बड़े हो गए। सूर्यदेव ने उन्हें उनके कर्तव्यों का भार सौंप दिया और स्वयं सृष्टि के कार्य में व्यस्त हो गए। पर छाया अब अकेली पड़ गईं। सूर्यलोक का वैभव उनके लिए एक सुनहरा पिंजरा बन गया। उनके मन में एक इच्छा जागी, एक असल जीवन की इच्छा। वह केवल संज्ञा की छाया नहीं रहना चाहती थीं। छाया ने श्री महादेव की तपस्या शुरू की। तेज धूप में भूखे प्यासे वह श्री महादेव की भक्ति में डूब गईं। कई महीनों तक उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन जब वह एक पहाड़ी पर बैठकर तप कर रही थीं, उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। श्री महादेव उनके सामने प्रकट हुए। श्री महादेव ने कहा, वत्से छाया, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। छाया की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने कहा, हे श्री महादेव, मैं केवल संज्ञा की छाया हूँ, मुझे एक असल जीवन दे, मुझे एक माता का सुख दें और मेरे होने वाले पुत्र को सम्मान दे। श्री महादेव ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, तुम्हारा पुत्र महान होगा और कर्मों का संतुलन बनाए रखेगा। कुछ समय बाद छाया ने एक शिशु को जन्म दिया, पर वो शिशु सूर्यदेव की तरह तेजस्वी नहीं था। उसका रंग काला था और उसका स्वरूप सूर्यदेव से भिन्न था। छाया ने उसे नाम दिया शनिदेव। छाया अपने पुत्र को देखकर भावुक हो गईं। उन्होंने शनिदेव को अपनी गोद में लिया और कहा, मेरे पुत्र,
तुम मेरे जीवन का प्रकाश हो। मैं तुम्हें वो सारा प्रेम दूंगी जो एक माता अपने पुत्र को दे सकती है। पर जब सूर्यदेव शनिदेव से मिलने आए तो उनका क्रोध भड़क उठा। सूर्यदेव ने कहा, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसमें मेरा तेज नहीं, मेरा रूप नहीं। छाया की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, सूर्यदेव, यह आपका ही पुत्र है, इसे स्वीकार करें। पर सूर्यदेव ने शनिदेव को अस्वीकार कर दिया और क्रोध में वहां से चले गए। शनिदेव के नन्हे मन में अपने पिता के प्रति एक गहरा दर्द जन्म लेने लगा। वो अपनी माता छाया का एकमात्र सहारा बन गए। श्री महादेव की तपस्या से प्राप्त शक्ति के कारण शनिदेव जन्म से ही ताकतवर थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने गंधर्वों और देवताओं को भी परास्त करना शुरू कर दिया। पर उनके मन में सूर्यदेव के प्रति क्रोध बढ़ता गया। वह सूर्यदेव से भी ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहते थे। एक दिन सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शनिदेव से मिलने आए। सूर्यलोक के एक सुनहरे कक्ष में सूर्यदेव और शनिदेव आमने सामने खड़े थे। सूर्यदेव की आंखों में पश्चाताप था। उन्होंने कहा, हे शनिदेव, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैंने तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया, पर आज मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। शनिदेव की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने कहा, पिता, आपने मुझे अपमानित किया, पर मैं आपका पुत्र हूँ। मैं आपका सम्मान करता हूँ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। यह एक भावुक पल था जो सूर्यलोक की सुनहरी किरणों में और भी दिव्य लग रहा था। पर शनिदेव का मन अब भी शांत नहीं हुआ। वो अपनी शक्ति को और बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने श्री महादेव की तपस्या करने का निर्णय लिया। शनिदेव हिमालय की एक ऊंची चोटी पर गए। वहां उन्होंने कठोर तप शुरू किया। कई वर्षों तक वह बिना अन्न जल के तप करते रहे। उनकी तपस्या से हिमालय की बर्फ भी पिघलने लगी। एक दिन श्री महादेव उनके सामने प्रकट हुए। श्री महादेव ने कहा, हे शनिदेव, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। शनिदेव ने कहा, हे श्री महादेव, मुझे ऐसी शक्ति दें जो सृष्टि में कर्मों का संतुलन बनाए। मुझे वो शक्ति दें जो हर प्राणी को उसके कर्मों का फल दे सके। श्री महादेव ने कहा, तथास्तु। तुम्हारी दृष्टि कर्मों के आधार पर दंड और पुरस्कार देगी। तुम सृष्टि में न्याय के दाता बनोगे। शनिदेव की शक्ति और बढ़ गई, पर उनकी शक्ति का एक और परीक्षण होने वाला था। एक दिन शनिदेव का सामना हुआ श्री हनुमान जी से। हनुमान जी अपनी शक्ति और भक्ति के लिए विख्यात थे। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। शनिदेव ने अपनी दृष्टि से हनुमान जी पर प्रभाव डालने की कोशिश की, पर हनुमान जी की भक्ति अटल थी। हनुमान जी ने कहा, हे शनिदेव, मैं श्री राम का भक्त हूँ। मेरी शक्ति मेरी भक्ति से आती है। तुम्हारी दृष्टि मुझ पर प्रभाव नहीं डालेगी। शनिदेव ने हनुमान जी की भक्ति को देखकर सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, हे हनुमान जी, आपकी भक्ति के आगे मैं नतमस्तक हूँ। दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया और मित्रता की। समय बीता और शनिदेव का विवाह हुआ चित्ररथ नाम की एक तेजस्विनी कन्या से। चित्ररथ शनिदेव से प्रेम करती थीं, पर शनिदेव का मन अब भी सूर्यदेव के प्रति क्रोध से भरा था। एक दिन जब शनिदेव अपनी ध्यान मुद्रा में लीन थे, चित्ररथ ने उनके समीप आकर प्रेम भरे स्वर में कहा, हे शनिदेव, तुम्हारे मन में ये क्रोध क्यों? क्या मेरा प्रेम तुम्हें शांति नहीं दे सकता? पर शनिदेव ने उनकी बात अनसुनी कर दी। चित्ररथ का दिल टूट गया। क्रोध में आकर उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया, तुम्हारी दृष्टि जिस पर पड़े वो विनाश को प्राप्त हो। इस श्राप से शनिदेव की शक्ति और भी भयावह हो गई। वह सिर झुकाकर चलने लगे ताकि उनकी दृष्टि किसी को नष्ट न कर दे। पर यह बात पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। असुरों के गुरु शुक्राचार्य और सेनापति राहु ने इस अवसर का लाभ उठाने की योजना बनाई। उन्होंने शनिदेव को उकसाया, सूर्यदेव ने तुम्हारा अपमान किया है, अपनी शक्ति से सूर्यलोक को अंधकारमय कर दो। शनिदेव का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपनी दृष्टि से सूर्यलोक पर प्रभाव डाला। सूर्यदेव का तेज कमजोर पड़ने लगा और सृष्टि में अंधकार छा गया। देवताओं में हाहाकार मच गया। इसी बीच देवी संज्ञा अपनी तपस्या पूरी कर सूर्यलोक लौटीं। जब उन्हें सारी सच्चाई पता चली तो वह क्रोधित हो गईं। उन्होंने सूर्यदेव को सारी बात बताई और छाया व शनिदेव को सूर्यलोक से बाहर निकाल दिया। शनिदेव और छाया पृथ्वी पर एक घने वन में रहने लगे। वहां शनिदेव की मित्रता
काकराज नाम के एक पक्षी से हुई। काकराज ने शनिदेव को समझाया, हे शनिदेव, क्रोध से कुछ हासिल नहीं होगा, अपनी शक्ति को सृष्टि के हित में लगाओ। शनिदेव और छाया उस वन में सुखी जीवन जीने लगे, पर सूर्यदेव का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपने मायावी तेज से उस वन में आग लगा दी। छाया तो एक परछाई होने के कारण बच गईं, पर शनिदेव आग की लपटों में घिर गए। श्री महादेव के आशीर्वाद से वह अप्रभावित रहे, पर उनका क्रोध और गहरा गया। सूर्यलोक में संज्ञा को अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। उन्होंने सूर्यदेव से कहा, मैंने छाया और शनिदेव के साथ अन्याय किया, उन्हें क्षमा करें। सूर्यदेव ने उनकी बात अनसुनी कर दी। तब सृष्टि में अंधकार के कारण श्री महादेव ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने शनिदेव को बुलाया और कहा, तुम्हारी शक्ति कर्मों का संतुलन बनाए रखने के लिए है, न कि प्रतिशोध के लिए। अपनी दृष्टि को नियंत्रित करो। शनिदेव ने श्री महादेव की बात मानी और सूर्यलोक पर अपनी दृष्टि का प्रभाव हटा लिया। पर उन्होंने सूर्यदेव को शर्त दी, मुझे और मेरी माता को अपने परिवार के रूप में स्वीकार करें। सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शनिदेव और छाया को सूर्यलोक बुलाया और शनिदेव को ग्रहमंडल में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। शनिदेव को न्याय का दाता कहा गया। छाया को सम्मान मिला और संज्ञा ने उन्हें अपनी बहन माना। शनिदेव ने चित्ररथ से अपने संबंध सुधारे और अपनी शक्ति को सृष्टि के हित में लगाया। इस प्रकार शनिदेव की कथा क्रोध से लेकर कर्म और न्याय के प्रतीक बनने की यात्रा बनी। उनके प्रेम, दर्द और क्षमा की कहानी आज भी हमें सिखाती है कि कर्म ही जीवन का आधार है। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल श्री महादेव को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। हम फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक जय श्री महादेव।